अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे रीपेंट बाउंड्री विजिट को। अब ये यूज़ क्यों करते हैं रीपेंट बाउंड्री विजिट? ये हमारे अननेसेसरी जो रीपेंट्स होते हैं ना उन्हें बचाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं अगर मैं इनको रीड कर दूँ, रीपेंट बाउंड्री प्रिवेंट्स ए विजिट फ्रॉम रीपेंटिंग इफ़ इट्स विजुअल स्टेट डज नॉट चेंज। अब इसका क्या मतलब है विजुअल स्टेट डज नॉट चेंज? कि यूआई जो होता है, सबसे पहले यार हमारे पास 3 ट्रीज़ होते हैं, विजिट ट्री, एलिमेंट ट्री और रेंडर ट्री। ठीक है, तो ये रेंडर ट्री में ये जो पेंटिंग वाला काम है ना वो रेंडर ट्री में हो रहा होता है। ठीक है, सो ये उसके अंदर हमारे लाइक जो पेंट होता है ना यूआई, तो वहाँ पे हम चेक्स लगा देते हैं कि स्पेसिफिक जो विजिट है उसके लिए जो वो जो डाटा यूज़ कर रहा है उसका स्टेट चेंज नहीं हुई उसकी, सो यू डोंट नीड टू रीपेंट दैट। ठीक है, सो इस तरह से हम अननेसेसरी रीपेंट्स से बच जाते हैं। सो ओके, अब रीबिल्ड और रीपेंट में फ़र्क होता है। ये रीपेंट बचाता है, रीबिल्ड नहीं बचाता। ठीक है, रीबिल्ड होता है जब सेट स्टेट हम करते हैं, तो वो हम अभी एग्जांपल में देखते हैं। सो इसकी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये मेन है और ये माई ऐप है, इसके अंदर ये बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब रीपेंट एग्जांपल हमारी मेन क्लास है, स्टेटफुल विजेट है ये। लेट्स एक्सपेंड दिस। ओके, ये जी रीपेंट एग्जांपल स्टेटफुल विजेट है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया जी, काउंटर और बॉक्स कलर नाम से 2 वेरिएबल्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने 2 विजिट्स बनाए हैं। ठीक है, काउंटर विजिट और कलर विजिट, और इन दोनों को मैंने रीपेंट बाउंड्री से रैप कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब ये विजिट्स क्या हैं वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये है जी काउंटर विजिट। काउंटर विजिट क्या क्या कर रहा है कि वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहा है और उसे टेक्स्ट विजिट के अंदर डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये हमारा एक स्टेटलेस सेपरेट विजिट है। ठीक है, सो आई होप कि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। तो इसके अंदर मैंने डीबग प्रिंट भी कंसोल लगा दिया है कि जी अगर ये रीबिल्ड होता है तो ये कंसोल लॉग प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब ये डीबग प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। एंड देन मेरे पास कलर विजिट है, ये भी एक स्टेटलेस विजिट है, ये कलर ले रहा है टॉप से। ठीक है, और ये कलर डिस्प्ले करवा रहा है कंटेनर के अंदर, राइट। और ओके, अब यार ये जो मैंने ये से रन किया हुआ है, इसको इस मैंने दोनों विजिट्स को डिस्प्ले करवाया यूजिंग रीपेंट बाउंड्री विजिट, और देन मैंने 2 बटन्स रख लिए, एलिवेटेड बटन्स। ठीक है, अब मैं चेंज कलर करता हूँ, दोनों के अंदर मैंने सेट स्टेट कॉल किया है। हमें पता है जब हम सेट स्टेट कॉल करते हैं तो जब हम ये वाला सेट स्टेट मेथड कॉल करेंगे तो ये वाला जो हमारा बिल्ड मेथड है ये पूरे का पूरा रीबिल्ड होगा और इसके जो चाइल्ड्स हैं वो भी रीबिल्ड होंगे। ठीक है, सो इस केस में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब फिर क्या होगा कि अब मैं इसे एक दफ़ा रन कर देता हूँ। अब एक और चीज़ कि ये जो कलर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये कलर्स रीपेंट बाउंड्री में, ये मैंने यहाँ पे अगर आप मेन देखें तो इसके अंदर मैंने इसको ट्रू किया हुआ है कि मुझे ये रेनबो शेडो ऑफ कलर्स दिखाने हैं। ठीक है, तो ये हर विजिट के मतलब बॉर्डर पे ना एक कलर आ जाएगा अगर वो रीबिल्ड होता है। जैसे ही वो रीबिल्ड होगा कलर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, सो ओके, ये हमारी विजुअल उसके लिए है कि मतलब पता चल जाए कि चल वो रीबिल्ड पेंट हो रहा है, रीपेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं इसे रन किया है। अब मैं ना चेंज कलर वाले पे क्लिक करता हूँ। मैंने चेंज कलर बटन पे क्लिक किया, ये वाला जो सेट स्टेट मेथड है ये वाला, ठीक है, ये कॉल हुआ, बॉक्स कलर की वैल्यू चेंज होकर रेड होगी। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने ये कलर विजिट रीबिल्ड किया। रीबिल्ड दोनों ही हुए हैं, ये देखें, ये मैंने कंसोल ओपन किए, सॉरी प्रिंट स्टेटमेंट्स, ये दोनों रीबिल्ड हो रहे हैं, रीबिल्ड दोनों हो रहे हैं, बट रीपेंट दोनों नहीं हो रहे। रीपेंट मतलब कि जो एक्चुअली यूआई है, ये यूआई जो है ये उसी का रीपेंट हो रहा है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है जिसके अंदर। ठीक है, तो अब देखें, मैं चेंज कलर को दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसका कलर देखें कौन सा हो गया। ये वाली टॉप स्क्रीन भी हमारी रीपेंट हो रही है और ये वाला जो विजेट है ये भी रीपेंट हो रहा है, बट हमारा काउंटर का विजेट जो है, जो ये विजेट है काउंटर का, ये रीपेंट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न है क्योंकि इसके अंदर जो स्टेट के अंदर जो यूआई में दिखाने के लिए जो हमारा विजुअल डाटा है वो चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से रीपेंट बाउंड्री से रीपेंट नहीं कर रहा, राइट। सो इसी तरह मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, टॉप वाला पार्ट भी रीपेंट हुआ है,
ये वाला विजिट भी रीपेंट हुआ है, बट काउंटर हमारा स्टिल रीपेंट नहीं हुआ। ये कब रीपेंट होगा? जब हम चेंज काउंटर वाले पे क्लिक करेंगे। चेंज काउंटर बटन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि काउंटर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जब हम काउंटर की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वाला जो काउंटर विजिट है इसके अंदर जो डिस्प्ले करवानी है हमने काउंटर की वैल्यू, वो चेंज होगी। हमारी जो यूआई में हमने डाटा डिस्प्ले करवाना है वो चेंज होगा। सो दैट्स वाई ये वाला विजिट रीपेंट होगा। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ चेंज काउंटर को। चेंज काउंटर पे क्लिक किया, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, ये रीपेंट हुआ है ये वाला विजिट, ठीक है। अच्छा, इस केस में ये देखें ये वाला भी रीपेंट हुआ है। टॉप वाला जो हमारा पार्ट है, टॉप वाला जो बेस विजिट है वो भी रीपेंट हुआ है, ठीक है। बट हमारा चेंज कलर वाला विजिट रीपेंट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे कलर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हमें उसकी वैल्यू यूआई में अपडेट नहीं करनी। सो दैट्स वाई वो रीपेंट नहीं हुआ। दोबारा करता हूँ तो ये देखें ये दोबारा रीपेंट हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, इसका कलर देखें सेम है, राइट। सो इस तरह ये काम करता है, ठीक है। अब मैं दोबारा चेंज कलर पे क्लिक करूँगा तो इसका रीपेंट हो गया, बट ये वाला स्टिल रीपेंट नहीं हुआ। सो इस तरह हम रीपेंट बाउंड्री को यूज़ करते हैं अननेसेसरी रीपेंट्स बचाने के लिए, नॉट अननेसेसरी रीबिल्ड्स, ठीक है। ये दोनों विजिट्स रीबिल्ड होंगे जैसे ही सेट स्टेट कॉल होगा, ये देख सकते हैं आप दोनों के लॉग्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो